आपसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जिंदगी को बर्बाद मत करो। भूत को लेके, भविष्य को लेके झगड़े हो जाते हैं। एक पति पत्नी थे, मेरा चातुर्मास हुआ, बाजू में उनका मकान था, सुबह सुबह लड़ने लगे, रात में लड़ने लगे। रात में तो हम लोग आराम से सो रहे थे, सुबह पाठ करे, हम लोग साधु बैठे कि पाठ करें भगवान का सुमरन, बाजू से शुरू लड़ाई झगड़े, लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए। अरे मैंने कहा अब तो मामला नियंत्रण रेखा से बाहर पहुंच गया है। मैं छत पे गया, मैंने कहा इधर आओ, क्यों झगड़ रहे हो, सुबह सुबह झगड़ रहे हो, भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। बोले हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा है तो है, झगड़ काहे को रहे, पति पत्नी है तो। बोले इसीलिए तो झगड़ रहे कि हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा बताओ लड़ाई का कारण क्या है। बोले लड़ाई का कारण कुछ नहीं महाराज, मैंने इसको 50 बार बोला, 50 बार क्या 1000 बार बोला, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये कहती मेरा बेटा इंजीनियर बने। झगड़े देखो फोकट के झगड़े, इन झगड़ों में कोई दम है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे मैंने कहा इस बात के लिए रात भर लड़ी, इधर बेटे से तो पूछो कि वो क्या बनेगा। तुम ही आपस में लड़े जा रहे हो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पत्नी को देखा, दोनों ने देखा, शांत हुए। बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। आदमी के फिजूल के झगड़े, बेटा पैदा हुआ नहीं, लड़ाइयां शुरू हो गई। ध्यान रखना मान्यवर, ये हंसी की बात नहीं है। तुम्हारे घर में भी ऐसे बेफालतू के झगड़े होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। सास बहू में झगड़ा हो गया, मलाई यही खाई जाएगी। सास बहू ने कहा पीहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यही खाई जाएगी, बोले पीहर जाएगी, यही खाई जाएगी। श्री महाभारत। ससुर जी आए, उनने कहा क्यों लड़ रही हो करमजली, काहे को लड़ रही हो। बोले लड़ाई सुनो, तुम बीच में नहीं बोलने का, मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई वहीं जाएगी। ससुर ने कहा मलाई है कहां। बोले हम दोनों भैंस खरीदने का विचार बना रहे। भैंस आई नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। ये भविष्य को लेके झगड़े, ध्यान रखना। मुल्ला नसरुद्दीन था, ना जाने क्या हो गया, बच्चे की इतनी पिटाई, इतनी पिटाई, इतनी पिटाई। उसकी पत्नी गुलाबों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों मार रहे हो बच्चे को। बोले कल मुझे दिल्ली जाना है। अरे दिल्ली जाना तो इसको क्यों पीट रहे, दिल्ली जाओ तो प्यार करो, गले से लगाओ, 4 दिन को जा रहे हो, काहे को इसको मार रहे। अरे बोले जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों। बोले कल इसका रिजल्ट आएगा। समझ गए क्या। तो मैं नहीं रहूंगा, पक्का है कि फेल होगा, तो पीटेगा कौन इसको, आज ही पीट लो। ध्यान रखना, ये भविष्य को लेके झगड़े हो रहे तुम्हारे फिजूल के। हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, अरे क्या क्या होगा। छोड़ो ये सब बातें, ध्यान रखना, उसको लेके आज को बर्बाद मत करिए। भूत को लेके भी झगड़े हो जाते हैं। तुमने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे गाली दी थी। पहले जमाने में चिट्ठी होती थी ना, चिट्ठी डलती थी, तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि बेरंग चिट्ठी भेजा करते थे। जानते, आज के बच्चे नहीं जानेंगे बेरंग चिट्ठी क्या होती है। उसमें स्टाम्प नहीं लगती थी, टिकट नहीं लगती थी, बेरंग चिट्ठी भेजते थे ताकि जल्दी पहुंच जाए। और जब बेरंग चिट्ठी जाती थी तो जिसके नाम चिट्ठी है पैसा उसको भरना पड़ता था, है ना। नहीं डबल, अभी इतनी जल्दी डबल प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो, बड़ी जल्दी डबल कर दिया। अब ऋषभ जी ने इतना टाइम लिया तो मैं भी तो लूंगा ना, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। ध्यान रखना, जैसे ही चिट्ठी जाती थी पैसा लिया जाता था, और यदि वो चिट्ठी ना ले तो चिट्ठी लौट के कहां आती थी, भेजने वाले के पास। अब डबल लगेगा। ध्यान रखना, तुम्हारा हिसाब गड़बड़ है, इसलिए मोदी जी तुमको वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, विचार करिए। अब डबल लगेगा जाने का और आने का। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, गाली भी एक बेरंग चिट्ठी है। यदि आपको किसी ने गाली दी, अरे उसने दी तो तूने ली काहे को। तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो
कि जैसे पुलक सागर के प्रवचन के बाद भंडारा होना हो, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे ऐसा मत करो। उसने गाली दी, तूने ली क्यों? जितना वो देने के लिए स्वतंत्र है उतना तू भी गाली लेने नहीं लेने के लिए स्वतंत्र है, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सामने वाला गाली दे रहा है और तुमने नहीं ली तो बेरंग चिट्ठी कहां जाएगी लौट करके? जहां से आई गाली वहीं वापस लौट जाया करती है। लेकिन आप तो इतने जल्दी चिट्ठी लेने को तैयार हो जाते हो, गाली लेने को तैयार हो जाते हो, एक लेते हो और बदले में दो पहुंचा। घाटे का सौदा क्यों करते हो? मान्य गुस्सा। इतने लड़ते हैं पति पत्नी। एक बच्चा आए, बोले हमारे माँ बाप बहुत लड़ते हैं महाराज, कैसे सुधारो? मैंने कहा घोर कलयुग आ गया, औलाद कह रही बाप को कैसे सुधारो? मामला यही हो गया। बाबूजी क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे लोग जा रहे थे, 8-10 बच्चे थे स्कूल के, एक आदमी को उठा के जबरदस्ती मार रहे, चल चल। अरे मैंने कहा मार क्यों रहे हो? बोले स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा इतना बड़ा स्कूल जाएगा क्या? बोले मास्टर है, 15 दिन से नहीं पहुंचा है स्कूल। अब स्टूडेंट तो जा रहे हैं, मास्टर गायब है। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। उस बच्चे ने बोला कैसे करूं महाराज मैं इनको कंट्रोल? मैंने कहा एक काम कर, जब ये तेरे माँ बाप लड़े ना तो रिकॉर्डिंग कर लेना। बोले हाँ ये सही है। रिकॉर्डिंग करके क्या करूंगा? मैंने कहा जब मेहमान आए ना उनके सामने चालू कर देना। दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, इन्हें यही सुधार पाएंगे। बोले उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा उनको शर्म आएगी कि देखो गाली में हम बोलते नहीं, बड़बड़ाते हैं। गाली में आदमी अपशब्द बोला करता है, इतने स्तर तक गिर जाता है कि उसकी ऊंचाइयों का लेवल डाउन हो जाया करता। मैंने कहा चालू कर देना। अहमदाबाद के बच्चों समझ गए क्या? माँ बाप लड़े तो रिकॉर्डिंग जरूर करना। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो पकड़े जाओगे, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना। और जब कोई अच्छा व्यक्ति आए तो कहना देखो हमारे माँ बाप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं भगवान का, बैठ करके कितना अच्छा भगवान का भजन करते हैं। करोगे ना रिकॉर्डिंग? बच्चे कह रहे हाँ। माँ बाप सावधान सावधान इंडिया, ध्यान रखिए। मान्यवर बदलना है लोगों को। समझ नहीं आती है बात, 80 साल के होने के बाद भी गुस्सा नहीं छूटता है। एक घंटे की सामायिक करने के बाद भी आदमी शांत नहीं होता है, प्रतिक्रमण करने के बाद आदमी शांत नहीं होता है, अभिषेक पूजा करने के बाद भी क्रोध उसका माथे पर रख। मैंने तो घर के तो छोड़ो, मंदिरों में लड़ते लोग देखे हैं, ध्यान रखना। ये लड़ ही तो रहे हैं, चावल और फूल पे लड़ रहे हैं। विचार करिए, पीले चावल पे और फूल पे झगड़ा हो रहा है। अरे नादानो, चावल और फूल से लड़ने वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कहा है, जो कर्मों से लड़ता है वो निर्वाण को प्राप्त किया करता है। महावीर का संदेश वो है। चावल और फूल के झगड़े हो रहे हैं, पानी और दूध के झगड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो, कुछ साधु संत भी इसमें बड़ा मजा लेते हैं, ध्यान रखना। जहां दूध नहीं वहां पानी चला देते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, साधुओं को क्या लेना देना है? वो श्रावक की भक्ति है, उसका मन करे तो फूल चढ़ाए, मन करे तो पीला चावल चढ़ाए, उसका मन करे तो जल से अभिषेक करे, उसका मन करे तो दूध से अभिषेक करे। साधु संतों को समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए, समाज की परंपराओं पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये तो भक्ति है, भक्ति में कोई कानून नहीं तो आने वाली समाज, अभी तो हम दिगंबर श्वेतांबर हुए हैं, अभी 13-20 हुए हैं, आगे आने वाले हमें लोग कहेंगे ये पानी वाली समाज है और ये दूध वाली समाज है। ध्यान रखना, एक दूध वाले हो जाएंगे और एक पानी वाले हो जाएंगे। क्यों लड़ते हो मेरे भाई व्यर्थ की बातों पे? घर में लड़ो तो लड़ो, मंदिर भी नहीं छोड़ा करते हो। एक आदमी ने बोला महाराज जब मैं अहमदाबाद आया 13 पंथी हो या 20 पंथी? अरे मैंने कहा 13-20 लफड़ा क्या है? बोले आप 13 पंथी हो या 20 पंथी हो? मैंने कहा मैं तो कोई पंथी नहीं हूं। ध्यान रखना, ना मुझे फूल चढ़ाना, ना मुझे चावल चढ़ाना, ना मुझे दूध से नहलाना, ना मुझे पानी से नहलाना।
मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इस पंथ में। और ये पंथ काय के हैं? आधे घंटे के पंथ जिंदगी भर की दुश्मनी बन जाया करते हैं मेरे भाई। पूरे 22 घंटे हमारे खराब कर दिया करते हैं। आधे घंटे की पूजा ने आदमी को आदमी से तोड़ दिया, आधे घंटे के विवादों ने इंसान को इंसान से तोड़ दिया। मंदिरों में क्रोध करते हैं लोग, मंदिरों में भी क्रोध करोगे तो शांति का प्रस्ताव कहां से पास होगा मेरे भाई। तीर्थंकरों की पूजा करने के बाद शांति धारा करते हो, शांति मंत्र पढ़ते हो, लेकिन अंदर आग जलती रहती है। ध्यान रखिए, किस बात के झगड़े? ऐ भगवान को मानने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखिए, लड़ रहे हैं हवन यज्ञ, लड़ाई हो रही है मंदिरों में, भगवान बट रहा है, इंसान बट रहा है, घर बट रहे हैं, परिवार बट रहा है। इस बहुत भविष्य खतरा में है हमारा। मैंने कहा मैं पुलक सागर, ना मैं 13 पंथी हूं ना 20 पंथी हूं। यदि मुझसे पूछे कौन सा पंथी हूं तो मैं 33 पंथी हूं। ध्यान रखिए, 13 भी मेरा है और 20 भी मेरा है। 2 हाथ है हमारे, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है। दोनों ही हाथ तो अपने हैं ना, कौन सा कटवाओगे बोलो? दाहिना बायां हाथ काम नहीं करता ज्यादा तो इसको काट देते हो क्या? नहीं काटते हो ना। एक भी हाथ आप कटवाने को तैयार नहीं होते तो मैं पुलक सागर कैसे समाज को काट सकता हूं? ध्यान रखिए, कैसे समाज के टुकड़े कर सकता हूं? तेरा भी हे प्रभु जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, हे प्रभु जो 20 पंथ वो भी मेरा पंथ। किस बात के झगड़े? मत लड़ो। मैं सबसे सुखी साधु हूं दुनिया का, ध्यान रखना। मेरे से ज्यादा सुखी महाराज मिलेगा नहीं तुमको जिंदगी में, क्योंकि मैं इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूं। जो लफड़े में पड़े वो रात दिन पिसे जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, अपनी अपनी टीम बनाने में लगे हैं। आज साधु संतों की वो स्थिति हो गई है जैसे विधानसभा और लोकसभा में हुआ करती है। मेरा चेला उसकी पार्टी में ना चला जाए, मेरा भक्त उसके पास नहीं चला जाए। बात तेरे की। मैं पुलक सागर भक्त बनाने नहीं भगवान बनने निकला हूं। ध्यान रखिए, तुम्हें भक्त बना के मुझे मिल क्या जाएगा? तुम्हारी लड़ाइयों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलना है, घाटे ही घाटा है। ध्यान रखना, तुम मेरे भक्त बन जाओ वो अलग बात है, लेकिन मैं इंटेंशन पूर्वक, एक व्यक्ति आए बोले हमें आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा तुम क्या गुरु बनाओगे? गुरु तो मेरे गुरु ने मुझे बना दिया है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचिए, विद्वेष की आग, प्रतिशोध की आग में जी रही है दुनिया, लड़ाई में जी रही है दुनिया। आसान थे सब। जब भी गुस्सा आए क्या करना? क्रोध की गाड़ी के टायर को थोड़ा पंचर कर देना। क्रोध का टायर कब पंचर होता है? जब गुस्सा आ रहा हो ना, और कह देना 5 मिनट बाद। ध्यान रखिए, जब क्रोध आ रहा हो, कोई तुमसे बात करे तो कहना भाई साहब 5 मिनट बाद मिलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। क्रोध को टाइम मत दो, 5 मिनट बाद क्रोध का टायर अपने आप पंचर हो जाया करता है मेरे भाई। क्रोध क्षणिक है, क्षणिक आवेश को रोक लिया, जिंदगी मुसीबत से बच जाया करती है। कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें। मालूम है, जब क्रोध आता है, कोई मां यदि क्रोध में बच्चे को स्तनपान कराती है तो वह अमृत जैसा दूध भी जहर का काम किया करता है। और कोई मां यदि वात्सल्य से उमड़कर स्तनपान कराती है, उसके आंचल का दूध जिंदगी के लिए अमृत बन जाया करता है। ध्यान रखिए, गुस्से में कुछ मत करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, वाणी को मर्यादित रखिए। पहले दिन मैंने कहा था यही क्रोध का जनक है। और एक बात मालूम है तुम्हें, क्रोध कब आता? क्रोध जब भी आता है ना, अकेला नहीं आता, विथ फैमिली, हमेशा पूरे परिवार के साथ आता है। मालूम है क्रोध की मां का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी का नाम नहीं मालूम? खानदान तो पूछ लिया करो करने से पहले। ध्यान रखिए, क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। जहां अपेक्षा की उपेक्षा हुई, गुस्सा आया। ध्यान रखना, चले जा रहे हो रास्ते से, सोच रहे हो परिचित आ रहा है, जय जिनेंद्र करेगा, उसने नहीं किया, अच्छा हमसे मुंह फेर के चलता है, क्रोध आ गया। ध्यान रखना, अपेक्षा की उपेक्षा हो गई।
सासुओं से आग्रह करूंगा, जब बहू आ जाती है तो सास निश्चिंत हो जाती है। वो ये सोचती है कि बीमार पड़ूंगी तो बहू पानी देगी, दवाई देगी, दूध देगी, मेरा हर काम करेगी। वो नहीं करेगी तो अपेक्षा की क्या हो गई? अब क्या पैदा होगा? सासू को क्रोध पैदा होगा। इस अपेक्षा की मां से बचने का प्रयास करो। जब बीमार हो जाओ तो ये मत सोचना कि मेरे घर में बहू है, ये सोचो कि बहू पीहर गई है। और जब बहू पीहर जाती है ना और आपको 104 डिग्री भी बुखार हो तो क्या आप बहू से पानी की अपेक्षा रखती हैं? नहीं रखती हैं। बेटा भी ना हो, पति भी बाहर हो और 104 डिग्री बुखार में यदि प्यास लगेगी तो पकड़ पकड़ के जाएगी, लेकिन घड़े तक पहुंचकर एक गिलास पानी पी लिया करती है। मैं सासुओं से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि जब तक हाथ पैर चले ना तो एक गिलास पानी की भी उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपना काम स्वयं करो, अपना पानी स्वयं लाओ, अपनी दवाई स्वयं खाओ। जो दूसरों पर डिपेंड होगा वो अपनी जिंदगी में क्रोध के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं होती बहू तो क्या करते हैं? कहां से लाते पानी? बोलो, इतनी सी समझ तो रखो कि जवाब सुन के ही पानी पियोगी। ध्यान रखना, आजकल तो बड़े बड़े नजारे हैं। आदमी दुकान से घर लौटता है, वो बीवी से कहता है एक गिलास पानी ला, वो कहती देख नहीं रहे, सीरियल देख रही हो। एक काम कर, जाके पी लो और हो सके तो एक गिलास। अनुभव बोल रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। कितनी जल्दी बोल दिया, एक गिलास हमारे लिए भी ले आओ। किससे उम्मीद रखते हो मेरे भाई? किसी से अपेक्षाएं मत रखिए। यहां कोई किसी का कुछ करने को तैयार है। ये बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना है। पहला क्रोध से बचना है, उम्मीदें लगाना छोड़ दो, उम्मीदों का त्याग कर दो, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो क्रोध की मां है अपेक्षा, क्रोध का पिता है मालूम है? गुस्से के पापा का क्या नाम है चंदू जी? नहीं मालूम? काय को क्रोध को सीने से लगा लेते हो यार? गुस्से के पापा का नाम घमंडी लाल। जहां अकड़ है वहां झगड़े, ध्यान रखना। मां उपेक्षा बाई और पिता घमंडी लाल अकड़ के चलता है। ये घमंड बड़े जल्दी टूटता है मेरे भाई, अच्छों अच्छों का नहीं चलता घमंड।